कि मैं जब भी जहाँ भी काम की हूँ वहाँ की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उस कार्यक्रम में क्या करते हैं ना कि पहले एक मीटिंग होता था। उसमें क्या है कि उस कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाए, तो उसमें कार्य का बंटवारा होता था, वर्क डिवीज़न होता था। लेकिन उसके बाद जब कार्यक्रम हो जाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, थैंक्स गिविंग मीटिंग होता है ना। हमारे यहाँ सभा में तो मैंने त्रिची में भी देखा और चेन्नई में तो बहुत ही देखा। तो मुझे वो लग रहा था, मन में कहीं एक कसक थी कि हम लोगों ने वो थैंक्स गिविंग मीटिंग को कहीं मिस कर दिया क्या। सर को तो एक बार थैंक्स, आप लोगों को भी थैंक्स जो है हिंदी प्रचारक समाज का बैनर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसके द्वारा बैनरों में नहीं चाहिए, वो सब बैनर कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, होना ही चाहिए। तो आज मुझे जो अवसर मिला है उसके माध्यम से मैं आप सबको भी हिंदी प्रचारक समाज के माध्यम से, अपने अध्यक्ष के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद समर्पित करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मिल करके उस कार्यक्रम को चलाया। और नहीं तो वो कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर करना जो है बड़ा ही मुश्किल था। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उस कार्यक्रम को संचालित किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अध्यक्ष महोदय की है कि किसी भी प्रांत में जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को इन्होंने क्या है पहली बार हमारे यहाँ उस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में क्या किया, शुरू किया। आज तक कहीं पर भी जो है वरिष्ठ प्रचारकों को इस तरह से सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कहीं नहीं चलाया गया। केवल सभा में है लेकिन वो बड़े पैमाने पर होता है, उसके बारे में हम लोगों के लिए सोचना क्या है बड़ा ही मुश्किल है। तो उसका भी पूरा श्रेय जो है हमारे अध्यक्ष महोदय को जाता है, महालिंगम जी को जाता है। भगवान कर उनको सकाली प्रदान करे, इसी तरह से वो आगे आने वाले सभी प्रचारकों को जो है बुला करके हर साल सम्मानित करते रहे। मेरी तो यही उनसे जो है अनुरोध है कि वह इस तरह से करें। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हमें उत्साहित करता है कि हम आगे आ करके क्या करें, कुछ कार्य करें, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और शायद सर के पास उसका एल्बम भी होगा और मैं उसका एल्बम देख नहीं पाई हूँ। सर अगर आप देखने देंगे तो मैं और हम सब प्रचारक उसको देखेंगे, क्योंकि हमें से शायद किसी ने भी उस कार्यक्रम के जो है फ़ोटोज़ को देखा नहीं है, तो हम देखना चाहते हैं। मीटिंग के बाद अगर आप देख लें तो हम देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं हमारे जीवन में। इसके साथ ही साथ हमारे सामने जो है तरह तरह की जो है विषय आप बातें करके भी पहलू जी ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने अनुभव को सुनाया। और यहाँ पर एक और बात भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, ये जमाल जी और हमारे अध्यक्ष महोदय के बारे में, कि इन दोनों को जो है हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तिरुचिरापल्ली के द्वारा जो है दक्षिण मंडल से, जो दक्षिणी उसका जो भाग है, जो साउथ जोन है, उसके द्वारा हमारे महालिंगम सर को जो है सदस्यता प्राप्त हुई है। और उसके साथ ही साथ पिछमाल जी को जो है हमारे प्रचारकों के प्रतिनिधि के रूप में जो है स्वीकार करके उनकी सदस्यता इनको प्राप्त की गई है। जहाँ तक मैं इतना उस साल को समझ सकती हूँ, यही है शायद। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मंडल से, हमारे अम्बासमुद्रम हिंदी प्रचारक समाज से जो है दो लोग जो है निर्वाचित हो करके हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये सब आप लोगों को बहुत छोटा लगता होगा, अरे हमें इन सब से क्या लेना देना। आप लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो नाम रोशन हो रहा है वो आप नहीं समझ सकते हैं। इनके द्वारा हम लोगों का भी क्या होता है, वहाँ पर नाम जो है रोशन होता है। हमारी कोई बात है, हमारी कोई समस्या है, तो वहाँ तक क्या है, इन लोगों के माध्यम से वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के बीच में। और सर के बारे में क्या कहें, सर तो पूरे क्या कहें, नेतृत्व के सारे गुण उनमें छुपे हुए हैं, पहले से ही हैं। और पिछमाल जी में तो उनके जो दादा नहीं नाना थे ना, नाना जी थे, वो तमम पिल्लई था, उनका पूरा गुण है। वो भी जो है किसी चीज़ में भाग ले लेती है और आगे जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती हैं। देखिए हमसे भी कहते हैं कि मैं नहीं आती हूँ, लेकिन वो आ रही हैं, तो उनके में इतना विल पावर है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है कि वो जो है उस कार्य को करने में क्या है, सक्षम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के सदस्य होने के लिए आप लोग जोरदार एक बार क्या करें। और खुशी की बात यह है कि आज जो है पिछमाल मैडम जो है हम लोगों को अपनी ओर से क्या करने वाली है, अल्पाहार भी देने वाली है, तो उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके लिए भी आपको धन्यवाद मैडम। और अब आते हैं अपनी विषय पर। अभी तो मेरा 5 मिनट इसी में चला गया सर।
ठीक है 20 मिनट्स में मैं आप सभी लोग में मैडम ने अभी कृष्णगिरी के बारे में कहा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो है काशी से हूँ। तो काशी जो है मेरी जन्मभूमि है, आप सभी को मालूम है। और सभी लोग जो है साउथ के लोग तो काशी यात्रा के लिए बहुत ही क्या होते हैं, एकदम इच्छुक रहते हैं कि काशी की यात्रा करें तो बड़ी बात है। लेकिन मेरे विचार में आया कि क्यों ना हम इस बात करें कि काशी की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आप में से किसी को मालूम है? किसी को मालूम है कि काशी की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई बात नहीं है, मैं दरअसल उसके बारे में वही जो मुझे जानकारी है मैं वो आपको बता रही हूँ कि काशी की उत्पत्ति ऐसी हुई। काशी अविनाशी है और काशी की उत्पत्ति वैसी हुई कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, बहुत पुरानी, मतलब ये ऐसे सामान्य कोई शहर की तरह नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, ये तो पौराणिक काल से चली आ रही हैं। तो जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो सृष्टि की रचना का कार्य जो है हम ब्रह्मा करते हैं, लेकिन विष्णु जो है वो क्या कर रहे थे, सृष्टि की रचना के लिए क्या कर रहे थे, उत्पत्ति का कार्य करते हैं। लेकिन विष्णु वो क्या कर रहे थे, सृष्टि की रचना के संबंध में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय वो किसकी तपस्या करते हैं? विष्णु हमेशा विष्णु किसकी तपस्या करते हैं? अरे भगवान शिव की तपस्या करते हैं, है ना, शिव की ही तपस्या करते हैं। तो शिव जो है बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही क्या हो गए, प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, जब सृष्टि बनी तो उन्होंने क्या किया कि शिव तत्व है उनमें, तो उन्होंने क्या किया, चारों ओर हरियाली को फैला दिया। चारों ओर क्या हो गया, पेड़ पौधे आ गए, हरियाली आ गई, वनस्पतियाँ आ गई, लोग प्रसन्न चित्त हो गए, प्रकृति का जन्म हो गया। अब क्या हुआ, इसको देख करके विष्णु जी क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। वाह, मेरे देवता जो है बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने क्या अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाया। जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो उनके कान का एक कुंडल क्या हो गया, वो गिर गया। गिरते ही क्या हो गया, शिव जी भी तो किसकी पूजा करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं। तो उन्होंने सोचा अरे मेरे गुरु के कान का कुंडल गिर गया। उन्होंने तुरंत ऐसे अपने त्रिशूल पर उसे क्या किया, पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे गुरु का जो है कुंडल गिर जाए। तो उन्होंने उसे, अब उन्होंने क्या किया कि उसे कहीं तो नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि में एक ऐसे स्थान पर उसे स्थापित कर दिया जो कि काशी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध। और शिव ने इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि काशी में ही क्या है, विष्णु ने तपस्या की और उन्होंने जो है सृष्टि की जो है रचना के लिए कार्य किया, इसलिए मुझे मैं बहुत प्रिय है। मैं हमेशा आत्मलिंग के रूप में इस काशी में क्या करूँगा, निवास करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सारे संसार में प्रलय हो जाए फिर भी काशी का प्रलय जो है नहीं होगा। अगर कभी प्रलय होगा तो मैं उसे अपने त्रिशूल पर क्या किया हूँ, धारण करके रखा हूँ, इसलिए काशी क्या है, अविनाशी। इसीलिए कहते हैं कि काशी में क्या होता है, हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, काशी तो शिव को इतनी प्रिय है कि जब पार्वती से उनका विवाह हुआ था तो पार्वती जब ये बोली कि अरे इसी हिमालय पर्वत पर मेरे पिताजी का भी घर है, इसी हिमालय पर्वत पर आप ही रहते हो, तो मुझे बड़ा बोर लगता है, मुझे कहीं पर हनीमून के ले जाइए, है ना, आप लोगों के शब्दों में मुझे कहीं जाना है, बाहर कहीं घूमना है। हनीमून शब्द का प्रयोग शायद नहीं करना चाहिए देवी देवताओं के लिए, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने कहा, तो मुझे ले जाइए। तो कहाँ लेके गए थे, काशी के लिए गए थे। काशी में शिव और पार्वती दोनों बहुत समय तक हमेशा निरंतर वहीं रहे, उनको बहुत पसंद है, इसलिए काशी का एक नाम है आनंद कानन। आनंद मतलब खुशी देने वाला, कानन का मतलब जंगल। पहले जो है सब जगह इस तरह से दुकान और बाजार और स्कूल और अस्पताल नहीं होते थे, तो आनंद कानन के नाम से भी काशी को जाना जाता है। लेकिन बात यह है कि इतना प्रिय होने पर भी काशी में हमेशा शिव और पार्वती रहते थे, लेकिन अचानक ऐसे ही एक घटना घटी कि शिव को क्या करना पड़ा, काशी को छोड़ना पड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कैसा आप लोगों ने इस कहानी को सुना है किसी ने सुना है? कोई बात नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए काशी मेरी भी नगरी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा,
इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे ये समय तो कम है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि उसके अंदर मैं पूरा करूँ। काशी में एक राजा था, उसका नाम था मृत्युंजय। उसका नाम था मृत्युंजय। का मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? हिंदी में बोल रही हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? मैं तमिल में बोल के समझाती हूँ, लेकिन ये सब विषय आपको जानने के लिए बहुत अच्छी बात है, जान लीजिए। हिंदी में ही बोलूँ ना? ठीक है। तो मृत्युंजय नाम का एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत उदार था। वो अपनी प्रजा की बहुत सेवा करता था। वो काशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन वो अपनी जनता से इतना प्यार करता था कि जब भी संकट आए, कोई भी प्रजा उसके पास आए तो तुरंत वो उसकी सहायता करने के लिए क्या होता था? तैयार हो जाता था। अब जब आती थी तो प्रजा है, प्रजा कहती थी आपने हमारी इतनी सहायता की, आप तो देवता के तुल्य हैं, आप तो भगवान के तुल्य हैं, भगवान के समान हमारी रक्षा कर रही हैं। जब प्रजा ये बात कहती तो उसके मन में बहुत खटकता था, अरे ये क्यों कहते हैं देवता के समान है? क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि देवता के तुल्य हैं, भगवान के समान है, आप हमारी रक्षा करते हैं, आपने हमें इतना दान दिया, इस तरह से क्यों करते हैं? फिर भी वो अपने मन को महसूस करके जब प्रजा कहती थी उसको जो है वो सुन लेता। लेकिन अचानक क्या हो गया कि उसके यहाँ जो है अकाल पड़ गया। काशी में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो क्या करे वो? उसने क्या किया? उसको तो जनता से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने अपने पूरे जो है क्या किया, राजकोष को खोल दिया। जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, खाओ पियो, लेकिन अन्न कितने दिन तक चलेगा? वर्षों तक अकाल पड़ा, अन्न की कमी होने लगी। भाई पैसे दे सकते हो, खाना तो जब किसान क्या करेगा, बीज बोएगा, पानी बरसेगा, अकाल नहीं देगा तभी तो मिलेगा ना। तो क्या हुआ? अकाल पड़ गया और लोग जो है खाने से क्या होने लगे, तड़पने लगे। तो राजा से देखा नहीं गया। तो बड़े दुख की बात है कि हमारी प्रजा जो है क्या हो रही है, भूख से तड़प तड़प के मर रही है। उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, बहुत चिंतित हो गए। उसी समय दक्ष आए, प्रजापति दक्ष। कौन थे? पार्वती जी के पिताजी। पार्वती जी के पिता नहीं थे। किसके पिता थे? सती के पिता थे। सती के पिता थे। सती, ठीक है, सती के थे। पार्वती तो सती की दूसरी रूप है, ठीक है। तो सती के पिता आए, उनका भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं करूँगी बात। तो वो आए तो उन्होंने उनको बताया कि देखो आप क्या करो कि जो पंच तत्व हैं उनकी आप क्या करो, उनके लिए यज्ञ करो, और वो प्रसन्न होकर के जरूर क्या करेंगे, वर्षा की वृष्टि करेंगे, और आप जो है क्या करना, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने भी किया। पहले जो है ना, आप जैसा सोचती हैं कि एक दिन दो दिन के लिए योगा में बैठे 10 मिनट 5 मिनट योग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्षों तक लोग करते थे, एक दिन दो दिन नहीं, वर्षों तक करते थे, ठीक है। और उस समय क्या हो गया कि उन्होंने किया, और वो सारे पंच तत्व कौन कौन है? बहुत खुश हो गए और वो लोग जो है आने के लिए तैयार हुए। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी पार्वती जो है शक्ति स्वरूपा है, तो अक्सर वो क्या करती हैं, राक्षसों का विनाश करने के लिए उनको बार बार क्या होता था, अवतार लेना पड़ता था। तो बहुत दिनों से किसी राक्षस का वध करने के लिए आई थी, तो वो आई नहीं थी। कैलाश पर उनका पुनरागमन नहीं हुआ था, तो बहुत दिनों के बाद वो कैलाश पर पुनरागमन उनका हुआ। वो आई, आने के बाद जो है लोगों में बड़ी खुशियाँ फैल गई, भाई घर में माँ आ रही है तो कितनी बड़ी बात है। अब उसके लिए क्या हुआ, कार्तिक भगवान और गणेश जी ने मिलकर के एक दावत रखा, एक फीस्ट दिया। उन्होंने क्या किया, उसमें राक्षसों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। अब क्या हो गया, जब बुलाया तो ये जो है पंच तत्व जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंद्र क्या है, उनके क्या है, अधिपति हैं। इंद्र जो है अधिपति हैं, जब वो अपना आर्डर देंगे तभी जा सकते हैं ना, नहीं तो नहीं जा सकते। इन्होंने कह दिया कि आप लोगों को जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो जो महाभोज हो रहा है, अगर उसमें ये देवता चले गए तो आगे वाली पंक्ति में आकर कौन बैठ जाएगा, दानव दैत्य है ना, वो लोग आ जाएंगे, राक्षस आके बैठ जाएंगे, तो देवताओं का सम्मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम देवता क्या हैं, राक्षसों से क्या है, महान है। ऐसा सोचकर उन्होंने उनको जाने के लिए अनुमति नहीं दी। जब उनके अधिपति ने, जब उनके राजा ने नहीं दिया, अगर उनको आर्डर तो कैसे जा सकते थे, इसलिए वो लोग नहीं आए। और यहाँ पर
मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो बस क्या करना है, हमें ब्रह्म जी की जो है ब्रह्मा की तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। परसों तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव जो है प्रकट हुए। ब्रह्मदेव प्रकट होकर के उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने प्रजा की रक्षा स्वयं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई देवी देवता आकर हमारे प्रजा की रक्षा करे। मुझे खुद इतना सक्षम बना दीजिए कि मैं ही अपने प्रजा की रक्षा कर सकूँ, उनकी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। और उन्होंने एक बात कहा कि आज से तुम देवदास कहलाओगे। इतना कह दिया। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, ये देवदास मतलब जो मृत्युंजय थे, उन्होंने कहा कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस काशी में प्रवेश न करे। कोई भी देवी देवता बिना मेरी अनुमति के काशी में प्रवेश न करे। तब जो है ब्रह्मदेव मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे तो उन्होंने कहा क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए क्यों मुस्कुरा रहे, क्या आपके अलावा कोई और देवता यहाँ पर है क्या। तब उन्होंने कहा हाँ, काशी में तो शिव जी का वास है, शिव जी हैं। क्योंकि ये कन्या क्या कर रही थी, जो अकाल के समय में भी, ऐसी स्थिति में भी थोड़ा सा दूध उसके पास बचा हुआ था, वो शिवलिंग पर चढ़ा करके ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान काशी में जो अकाल पड़ा है उससे आप हमारी सबकी रक्षा करें। और शिव जी उसी समय प्रकट हुए थे। और ऐसे समय में जो है ये सुनते ही देवदास को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत क्या किया, वो जो चला गया वहाँ पर और जा करके शिव जी से प्रार्थना करने लगा कि आज के बाद आपको काशी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी ब्रह्मदेव ने जो है क्या दिया है, ब्रह्मा ने क्या दिया है, वरदान दिया है कि बिना किसी देवता की सहायता के मैं क्या कर सकता हूँ, अपने काशी के प्रजा की रक्षा कर सकता हूँ। अब शिव जी बहुत असमंजस में पड़ गए, लेकिन उनको प्रिय तो था, लेकिन फिर भी शिव और पार्वती दोनों जो है काशी को छोड़ करके कहाँ चले गए, मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहीं पर निवास करने लगे। वर्षों बीत गए। इधर राजा ने क्या किया, कहा कि पूरे काशी में ढिढोरा पिटवा दिया, किसी को भी किसी की पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री है, जैसे घंटा है, शंख है, थाली है, कुछ भी हो, तो आप हमें राजा के पास ला के लौटा दो, उसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे, धन देंगे, पैसा देंगे। तो जनता भी वैसा की। उन्होंने क्या कहा कि किसी को भी पूजा पाठ में हमें समय नहीं बर्बाद करना है, केवल अपना काम करना है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है और अपनी चीज़ों को प्राप्त करना है। इसी भगवान की कोई पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जनता ने भी वैसा ही किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं ज़रा संक्षिप्त में ही इस बात को आपको सुनाने का प्रयास करूँगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसा होकर के जनता जो है कार्य करती गई, वर्षों बीत गए। वर्षों बीतने के बाद यहाँ जो है सारे देवता लोग जो है क्या हो गए, बहुत ही दुखी होने लगे कि आज तक जो है शिव और पार्वती जो है कैलाश पर्वत पर नहीं आए। इसलिए जो है कैलाश पर्वत पर उनको लाने के लिए हमारे कार्तिक, गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु सब हैं। लेकिन पार्वती जी ने, आपको तो मालूम है कि शिव जी जो है वो हमेशा तपस्या में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। तो पार्वती जी ने कहा तब तक जो है हम दोनों कैलाश पर्वत पर नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे पिताजी का जो है पुनः जो है काशी में प्रवेश नहीं हो जाता, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके काशी में प्रवेश के लिए लोग बहुत चिंतित हो गए, ब्रह्मदेव भी चिंतित हो गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं इसके लिए अवश्य ही प्रयास करूँगा, क्योंकि गणेश जो है विघ्नहर्ता है। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा। इधर ब्रह्मा जी के भी मन में बड़ा दुख होने लगा कि मेरे ही वरदान की वजह से जो है शिव को जो है काशी को जो है छोड़ना पड़ा। ये तो बड़े दुख की बात है। तो ब्रह्मा जी काशी में आए और उन्होंने क्या किया, काशी में देवदास को देखा। देवदास बहुत प्रसन्न था। देखिए मेरे जो है राज्य में ये प्रजा कितनी खुश है, चारों ओर जो है खुशहाली छाई हुई है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हर आदमी एक दूसरे अपना काम कर रहा है, किसी को भी किसी से
कुछ लेना देना नहीं, सब परिश्रम करके अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे राज्य में लोग इतने सुखी हैं, तुम्हारा राज्य इतना संपन्न है, तो क्या तुम 10 अश्वमेध करवा सकते हो, 10 अश्वमेध यज्ञ करवा सकते हो? ऐसा कहा। तो जरूर करवा सकता हूँ, मैं इतना संपन्न हूँ। उन्होंने 10 जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया और उसमें तरह तरह की बातें जो है आई, और विस्तार से मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन सारी चीज़ों की पूर्ति जो है देवदास ने की। 10 अश्वमेध हुआ। इसके आप काशी में कभी भी जाएँ, कहीं भी होंगी तो आपने देखा होगा कि एक घाट है, उसका नाम है दशाश्वमेध घाट। वहीं भी आप जाइए, दशाश्वमेध घाट पर लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ जो है देवदास के द्वारा करवाया। तो बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी चले आए। अब बाकी बच गए गणेश जी। तो गणेश जी ने सोचा कि हमें क्या करना है, तो गणेश जी ने क्या किया, एक ज्योतिषी का रूप धारण किया और काशी के बाहर जाकर के क्या हो गए, बैठ गए। और वहाँ पर क्या हुआ कि ये राजा जब अपने प्रजा से, एक और घटना घटी कि राजा जब अपनी प्रजा से देखने जाता था, निरीक्षण करता था कि उसकी प्रजा कैसी है, तो अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए पहुँचा। तो वहाँ ये क्या घटना घट गई कि जब वो प्रजा से बातें कर रहा था, उसी समय एक कर्मचारी आकर के, सिपाही आकर के उनसे कहता है कि एक चोर पकड़ा गया है, उसने एक व्यापारी के हीरे को चुरा लिया है। राजा ने कहा इसमें क्या है, बुलाओ, तुरंत बुलाओ, सामने अभी बुलाओ। वो सब सिपाही क्या हो रहे थे, बहुत संकुचित हो रहे थे कि मैं कैसे लेके आऊँ। लेकिन राजा ने कहा इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, चाहे कोई भी हो तुम उसे पकड़कर मेरे सामने लेके आओ, जिसने भी हीरे की चोरी की है उसको मेरे पास लेके आओ। तो लाया गया। तो उन सिपाहियों ने क्या किया, एक लड़का था, तो उस लड़के के चेहरे को क्या किया, ढक करके वो ले करके आने के बाद राजा ने कहा ये क्यों उसका चेहरा ढक के रखा है। राजा ने अपने हाथ से क्या किया, उसके चेहरे को खोल दिया। क्या देखा कि उसका बेटा हीरे की चोरी किया। तो राजा ने पूछा कि तुमने ये चोरी क्यों किया, क्यों तुम्हारे पास क्या धन संपत्ति की कमी थी? नहीं। तो तुम्हें कोई हीरे की आवश्यकता थी? नहीं। तो फिर तुमने इसको क्यों लिया, उस व्यापारी का हीरा तुमने क्यों चुराया? उन्हें मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो तुम्हें क्या मालूम है क्या कि हीरे की चोरी करना यह अपराध है? उसने कहा इसमें अपराध की क्या बात है, मुझे अच्छा लगा हमने ले लिया। तो कहने को तो कह दिया वो लड़का, लेकिन राजा के मन में क्या हो गई, बड़ी अतृप्ति हो गई। अरे मेरा बेटा चोरी कर रहा है। अब वो दिन रात जो है उसने उनको सजा दी, और सब अलग बात है, लेकिन उसके मन में चिंतन होने लगा कि मैं कैसे अपने मन में मेरे से कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसकी वजह से मेरी प्रजा इतनी सुखी है, लेकिन मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो इस तरह के गलत कार्य को करने में लग गया है। अब वो बड़े चिंतन में पड़ गया। इधर काशी के बाहर एक आ करके बताए ना, गणेश जी जो है ज्योतिषी का रूप धारण करके बैठे हुए थे, उनको ढूंढीराज ज्योतिषी कहा जाता है। अब वो जो है उसकी चर्चा रानी तक पहुँची। तो रानी ने राजा से कहा, उनका रानी का नाम सरला था, उन्होंने कहा कि देखिए एक ऐसे ज्योतिषी आए हैं, उनके बारे से चलिए तो आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछ लीजिए कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्या बात है। तो राजा को अच्छा नहीं लगा, क्यों हम इस तरह से पूछेंगे, उसको पसंद नहीं आया। फिर भी उसे वो अपने बेटे के बारे में बड़ी चिंता थी, अपने राज्य की बड़ी चिंता थी कि आगे क्या होगा। तो उसने कहा कि चलो पूछ ही लेते हैं उसमें क्या है। करके वो कहा कि ठीक है उस ज्योतिषी को बुलाओ। लेकिन ज्योतिषी जो है कैसे आते, वो तो मना करके लिया है ना, वरदान लिया है कि कोई भी देवी देवता बिना मेरी अनुमति के काशी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो गणेश जी ने उन्होंने कह दिया कि मैं जो है किसी के वहाँ नहीं जाता, अगर किसी को मुझसे कोई प्रश्न पूछना तो मेरे पास आए। राजा जी वहाँ से आए। तो राजा ने कहा कि ज्योतिषी महाराज आप हमारे काशी में चलिए, मैं आपका आदर सत्कार करना चाहता हूँ। तो गणेश जी जो है तैयार हो गए, वो वहाँ गए। उन्होंने गणेश जी ने एक शर्त रखा कि अगर मेरे आदर सत्कार में कोई कमी रह गई तो मैं तुरंत काशी को छोड़कर क्या करूँगा, निकल आऊँगा। उन्होंने कह दिया। ऐसी स्थिति में वो ले गया और उनके लिए तरह तरह के मिष्ठान राजभोग बनाए गए, है ना, और गणेश जी को जो है उनको बैठाया गया, उनको जो है प्रसाद दिया गया। लेकिन गणेश जी जो है
भिक्षा लेने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो आपके काशी शहर से भिक्षा मांग करके ही जो मिलेगा उस भिक्षा के अन्न के द्वारा ही हम क्या करेंगे, आज हम अपना भोग लगाएंगे या अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। सभी कर्मचारी गए, कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भिक्षा मांगूंगा और मेरे साथ आपको चलना है। तो राजा देवदास और गणेश जी दोनों जो है, राजा अपना भेष बदल लिया, घर घर जा करके भिक्षा मांगने लगा, लेकिन कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता था। अब गणेश जी बोलने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। राजा बड़ा घबरा गया। फिर राजा ने क्या किया, अपने जो वेश बदल कर आया था वो पूरे राजा के रूप में आया और सबसे कहने लगा कि मैं देखो तुम्हारा राजा हूँ, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं कह रहा हूँ ना कि इस ज्योतिषी को क्या करो, इस पंडित को क्या करो, भिक्षा दे दो। तभी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा की कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं था। तब राजा का मन बहुत दुखी हो गया। तब राजा ने कहा, गणेश जी से कहा कि आप ही बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां से हम भिक्षा लेने न गए हों, लेकिन कोई भी भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब गणेश जी ने कहा कि अभी एक घर बाकी है, अभी एक घर बाकी है। जो वो छोटी सी लड़की जो है दूध से शिव का जो है क्या करती थी, अभिषेक करती थी, उसका घर बाकी है। तो वहाँ पर उनको ले करके गए और उसकी माँ ने, वो लड़की अपनी माँ से मांग करके थोड़ा सा चावल, गरीब परिवार था, थोड़ा सा चावल ला करके दी। और तब उन्होंने कहा कि देखिए, तब राजा ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, पूरे काशी के लोग क्या है हमें भिक्षा देने से क्या इनकार कर दिए, लेकिन ये लोग दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज भी शिव तत्व विद्यमान है। आपने काशी के नगर में चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया, इसलिए काशी की जनता में आज जो है शिव तत्व का क्या हो गया है, लोप हो गया है। इसलिए कोई भी जनता जो है परोपकार, दया, क्षमा, जो भी सद्गुण है वो सब उनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, ऐसा कहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि अब कैसे शिव तत्व आए, शिव तत्व कैसे आए। तो उन्होंने कहा शिव तत्व आने के लिए आपको क्या करना है, शिव की पूजा करनी है, उनका आह्वान करना है। तो शिवलिंग एक बनाया और लिंग बना करके शिव की पूजा की। शिव की पूजा करने के बाद तब जब वो बुलाया तब शिव जो है प्रकट हुई और जो वो ज्योतिलिंग है, और शिव ने अपना आशीर्वाद दिया और वहीं पर वो जो है आत्मलिंग ज्योति के स्वरूप में वो काशी में जो है विद्यमान है। उनका नाम था विश्वेश्वर। क्या नाम था, विश्वेश्वर, क्योंकि वे विश्व के क्या थे, ईश्वर थे। लेकिन अभी जो शिवलिंग है वो क्या है, विश्वनाथ, विश्वनाथ का मंदिर है। वो लिंग नहीं है, ये लिंग जो है अहिल्याबाई ने स्थापित किया है। ये लिंग क्या है, अहिल्याबाई ने स्थापित किया है, इसलिए इसका नाम विश्वनाथ है। जो प्राचीन काल का पौराणिक लिंग था उसका नाम था विश्वेश्वर। और गणेश जी की भी मूर्ति जो है वहीं पर आसपास में है। अगर आप गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ढूंढीराज जो है, ढूंढीराज गणेश की का दर्शन करके ही हम शिव का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। तो उन दोनों का निवास जो है वहाँ पर है। आप लोग गए होंगे, जो गए होंगे उनको मालूम होगा। तो इस तरह से पुनः जो है काशी में जो है शिव का पुनरागमन हो गया और जो है काशी फिर से जो है शिव के लिए प्यारी, शिव के मन में काशी, काशी के मन में शिव, हमेशा शिवमय है। काशी क्या है, शिवमय है। शिव से कभी भी जो है काशी को जो है विच्छिन्न करके, अलग करके देखा नहीं जा सकता। उसकी महिमा अनंत और अपार है। वहाँ आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ की दुनिया को समय हो गया आपका, यहाँ आप लोग राम, कृष्ण, शिव को लेकर इतने विभिन्न मत हैं। जब मैं काशी से आई तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो इतने मतभेदों को देखकर मैं भी बहुत सारी चीज़ों को समझी जानी। लेकिन वहाँ पर जितना लोग राम को प्यार करते हैं उतना ही लोग शिव को भी प्यार करते हैं, उतना ही कृष्ण को भी प्यार करते हैं। कहीं पर कोई आपको जो है ऐसा मतभेद जो है आम जनता के बीच में तो सच में नहीं पाया जाता। तो हमारी काशी जो है बड़ी महान है। उस धरती को, इस पुण्य भूमि को मैं सत्सत जो है नमन करती हूँ। मेरा समय हो गया है, ज़्यादा समय नहीं होगी। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।